Hello student, this is your biology class and this is your biology book for class 10th. Open your book page number 99. The first chapter of 10th class biology, life process. In last class, you have been studied about life process and nutrition and types of nutrition. Now you will be studied about human digestive system. Nutrition in human being. Animal obtain their food from plants or other animal which they eat. All the animal can divided in three groups on the basis of their food habits. These are herbivores, carnivores, omnivores. एनिमल को उनकी फूड की हैबिट के अकॉर्डिंग थ्री ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं. दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल गोट, काउ, सीप एटसेट्रा. कार्निवोर्स those animal which eat only other animal as food are called carnivores. कार्निवोर्स एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल को ईट करते हैं, लाइक एनिमल, टाइगर, लिजर्ड एटसेट्रा. ओमनिवोर्स दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स बोथ को ईट करते हैं, लाइक डॉग, ह्यूमन, मंकी एटसेट्रा. द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है. एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक होती है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि माउथ, टंग प्रेजेंट होगा, माउथ बक्कल कैविटी, फिर एक कैनाल प्रेजेंट है जिसे हमने ईसोफेगस कहा. ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो माउथ टू एनस, ठीक है, इस रूट को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. इस तरीके से भी हम कह सकते हैं इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस. इट इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ बीन फॉलोइंग पार्ट्स: माउथ, टीथ, टंग, salivary gland, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. इन सभी पार्ट की अपने अलग फंक्शन होते हैं. जैसे कि माउथ, salivary gland secrete सलाइवा. जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिक्रीट करती है. सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है और सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन होता है कि चेंज स्टार्च इनटू शुगर, कि जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना. तो माउथ में सबसे पहले डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है. स्टार्च शुगर में कंप्लीट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? सलाइवरी एमाइलेज की. और सलाइवरी एमाइलेज जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ईसोफेगस टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट. ईसोफेगस का फंक्शन है कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड माउथ से स्टमक में मूव कर जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो माउथ से स्टमक में पास आउट हो जाता है. स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होगा. गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है. तो जो पेप्सिन का वर्क होता है वो ब्रेक्स डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का वर्क पेप्सिन करता है. HCl मेक्स मीडियम एसिडिक. जो HCl का फंक्शन है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है. म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक. जो म्यूकस का फंक्शन है वो स्टमक की इनर लिनिंग को या इनर लिनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है.
अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा तो स्टमक का जो अंदर का पार्ट है वो HCl से HCl एसिडिक मीडियम का है, जिससे कि क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, या हार्म पहुंचाएगा इनर लिनिंग को। तो म्यूकस प्रेजेंट होता है जिससे स्टमक की इनर लिनिंग जो है वो प्रोटेक्ट होती है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर, पैनक्रियाज प्रेजेंट होगा। लिवर जो है वो सिक्रीट बाइल जूस, लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो लिवर सिक्रीट बाइल जूस, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही जो लाइपेज है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। बाइल जूस का जो मेन फंक्शन होता है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। डाइजेशन का जितना भी वर्क है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। और जो लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। जितना भी एक्सेस वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो फंक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन करती है, या इसमें जो वाटर है उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। रेक्टम टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्टेज। जो रेक्टम है वो वेस्टेज को टेम्परेरी कलेक्शन करता है। वेस्टेज का टेम्परेरी कलेक्शन जो है वो रेक्टम के में होता है। एनस हेल्प इन एग्जिट और वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने का जो वर्क है वो एनस के थ्रू से कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अगर ह्यूमन टीथ की हम बात करते हैं तो ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, 32 परमानेंट टीथ एंड 20 जो होंगे वो मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं माउथ में। मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। तो इन 32 टीथ को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होते हैं वो फूड को कट करने का वर्क करते हैं। तो जो फूड को कट करते हैं वो इंसीजर होते हैं। टीयर करने का वर्क कैनाइन करते हैं और मोलर और प्रीमोलर जो है वो फूड को चबाने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो 2123/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इस तरीके से 2123/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ये ह्यूमन डेंटिशन फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अगर चाइल्ड की हम बात करते हैं तो उसमें 2102/2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो ये मिल्क टीथ की बात होती है। मिल्क टीथ का जो डेंटिशन फॉर्मूला होगा वो 2102/2102 इंटू 2। एंड अगर परमानेंट टीथ के डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो 2123/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 होता है। Now you have read page number 98, 99 and 100. In next video you will be studied about respiration. Thank you. Hello student, this is your biology class and this is your biology book. Open your book page number 95. In last class you have been studied about nutrition in animal. Now we are going discuss about nutrition in plants. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से फॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। फोटो टर्म इज रिलेटेड टू लाइट एंड सिंथेसिस मीन सिंथेसाइज मतलब किसी भी फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को फॉर्म करना जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 and H2O by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. ग्रीन प्लांट सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर एंड CO2 को यूज़ करके अपने फूड को फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होती है, कंप्लीट होती है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन में ग्लूकोज हम लोग यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा फूड ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं एंड एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट। और ये जो स्टार्च होता है वो प्लांट की लीफ में स्टोर रहता है। द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, और वही कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड होता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फ़ोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अभी बताया कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कि सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करना प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल, जिसके कारण लीफ ग्रीन होती हैं। तो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड इवेंट, conversion of solar energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O उसमें हाइड्रोजन और O2 में स्प्लिट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन और O2 में डिवाइड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट एंड CO2 का जो रिडक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे देख सकते हैं कि CO2 एंड H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलकर C6H12 एंड O6 मीन्स ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन एंड वाटर को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं। जो वाटर रिलीज़ करने की प्रोसेस होती है वो ट्रांसपिरेशन कहलाती है, स्टोमेटा के जरिए से होती है। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेजेस। फोटोसिंथेसिस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो जो लाइट
लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो लाइट रिएक्शन कहलाती है, एंड एब्सेंस ऑफ लाइट में जो रिएक्शन होगी वो डार्क रिएक्शन कहलाएगी। फर्स्ट फेज डिपेंड्स completely on light and is called light reaction और photochemical phase। लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है जो पूरी तरीके से लाइट पे ही डिपेंड है उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, एंड इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन सेकेंड फेज डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेसिस फेज। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पर डिपेंड नहीं होगी, लाइट की एब्सेंस में होगी, इसको हम बायोसिंथेसिस फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस अभी बता चुके हैं कि प्लांट्स में फूड को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस, तो इसका सिग्निफिकेंस भी यही हो गया। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल लाइफ्स। कि जो जो प्राइमरी सोर्स है ऑर्गेनिक फूड एंड एनर्जी का अर्थ पर प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। एंड सेकेंड सिग्निफिकेंस भी हम बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 इन द एयर। कि O2 एंड CO2 को एयर में बैलेंस करने का जो काम है वो भी फोटोसिंथेसिस के जरिए से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोमेटा। अ टिनी पोर इन अ प्लांट लीव्स सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल दैट regulates its opening and closing as the site for gas exchange। लीफ में एक पोर प्रेजेंट होता है, टिनी पोर, जो कि टू गार्ड सेल से मिलकर फॉर्म होता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। जो स्टोमेटा है इसमें टू गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा पोर प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपन करने में हेल्प करता है, जिसके ज़रिए से प्लांट में ऑक्सीजन एंड वाटर रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम जो एक्सेस वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है, ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसपिरेशन कहलाती है। नाउ यू हैव रीड पेज नंबर 95, 96 and 97. In next video you will be studied about respiration. Thank you.